सामने वाला है वो बेचारा शिकायत लेकर आया है और मेरे दोस्त के खिलाफ तो उसी को मुजरिम बना के जो है वो भेज दिया जाता है। तो ये चीजें जो है फ्रॉम टॉप डाउन टू द हेड कांस्टेबल टू द कांस्टेबल, एक एक जो हमारा ऑफिसर है या हमारा पर्सनल है पुलिस का, उसकी परफॉर्मेंस मॉनिटर होनी चाहिए, सबके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बने होने चाहिए, उनकी वीकली और मंथली इवैल्यूएशंस होनी चाहिए, उन इवैल्यूएशंस की बेस पे उनका उनकी जो रैंकिंग है वो होनी चाहिए। और नए पढ़े लिखे बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को हमें पुलिस फोर्स में लेके आना चाहिए। इसके साथ साथ हमें कम्युनिटी पुलिस, फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा है कि कम्युनिटी पुलिसिंग बड़ी इफेक्टिव है वहां पे। उनको सिर्फ एक जैकेट दे दी जाती है कॉलेज के बच्चों को, यूनिवर्सिटी के बच्चों को, और उनको एक पुलिसिंग सिखाई जाती है, और वो जिस तरह इंटर्न्स होते हैं वो गवर्नमेंट के साथ या पुलिस डिपार्टमेंट के साथ वो उस तरह की जो ड्यूटीज हैं वो करते हैं। इसी तरह जब भी अभी आपने बसंत पे कम्युनिटीज को इन्वॉल्व किया, आप बसंत की सक्सेस देख लें। इसी तरह अगर हम अभी नहीं कर सकते पुलिस को रिफॉर्म, तो हम कभी नहीं कर सकते। और पुलिस बहुत अच्छा काम भी करती है। पुलिस लोगों की जान की, माल की, शहरों की, मुल्क की, सूबों की हिफाजत करती है। लेकिन क्या वजह कि पुलिस को अभी भी लोग एक डाउट की नजर से देखते हैं, डरते हैं पुलिस से। पुलिस से डरना सिर्फ और सिर्फ मुजरिमों को चाहिए और क्रिमिनल्स को चाहिए। आम जो इंसान है या जो आम सिटीजन्स हैं, उनको पुलिस से डरना नहीं चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि अगर हम पुलिस के पास जा रहे हैं तो पुलिस हमें अकोमोडेट करेगी, हमें सुनेगी। और जैसा मैंने आपसे कहा, अभी भी बहुत बेहतर हालात हैं सूबे के अंदर खवातीन के लिए। अभी हमने बसंत की भी बात की कि बसंत पे किस तरह खवातीन खुश थी, सेफ तरीके से त्यौहार को मना रही थी। किसी ने उनको जो है वो कोई हैरेसमेंट नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। लेकिन आईजी साहब, ये अब पंजाब का एक कोड ऑफ एथिक्स बन जाना चाहिए कि किसी खातून के साथ, चाहे वो बाजार गई हो, चाहे वो किसी गली में आ जा रही हो, या वो किसी सवारी पे बैठी हो, वो किसी बस पे बैठी हो, किसी गाड़ी में बैठी हो, किसी गली में चल रही हो, किसी सड़क पे चल रही हो, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ी हो, किसी कॉलेज में पढ़ी हो, किसी वर्क प्लेस पे काम कर रही हो, चाहे वो सरकारी वर्क प्लेस हो या वो प्राइवेट वर्क प्लेस हो, उसको ये प्रोटेक्शन देना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर पंजाब में मेरे होते हुए कोई बेटी, कोई माँ, कोई बहन, अपने आप को कोई बच्ची अगर अनसेफ फील करती, तो ये मेरी और आप सब की नाकामी। तो ये आप स्पेशल इकदाम उठाएं जिससे मजीद हम खवातीन के लिए इस सूबे को जो है वो सिक्योर कर सकें। और इसके अलावा जो खवातीन पुलिस स्टेशन नहीं आ सकती, आपको पता है उसके साथ एक स्टिग्मा अटैच्ड है, एक उसके साथ एक लोगों को डर लगता है कि पता नहीं पुलिस स्टेशन हम जाएंगे तो क्या हमारे बारे में लोग सोचेंगे। तो ये जो हमारे मोबाइल पुलिस स्टेशन है, ये मैंने इसलिए ही शुरू किए थे कि ये लोगों को जाके उनके ट्रैफिक लॉज समझाना शुरू कर दे, या उनको जाके उनके साथ वो लाइसेंसेस देना शुरू कर दे। ये बेसिकली इनका काम है, इनको डाइवर्ट करें कि उन देहाती इलाकों में जाएं, और उन इलाकों में जाएं जहां पर उनको लगता है कि खवातीन की जो कंप्लेंट्स हैं, वो खवातीन अगर नहीं आ सकती पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन चल के उनके पास जाना चाहिए। और मैं ये चाहती हूँ कि हम अपनी खवातीन को इनकरेज करें कि अगर किसी के साथ कोई हैरेसमेंट हो रही है, किसी के साथ कोई ज्यादती हो रही है, किसी के साथ कोई जुल्म हो रहा है, किसी के साथ कोई मोलेस्टेशन हो रही है, किसी के साथ कोई किसी भी तरह की कोई ऐसी हरकत हो रही है जिससे वो खौफ में, चाहे वो हमारी माँ हो, बेटी हो, बहन हो, हमें उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो आके हमारे साथ अपनी कंप्लेंट लॉन्च करें और हम उनकी मदद को पहुंचे, उनकी जो आइडेंटिटी है उसको कंसील करते हुए। इसी तरह ये सब बच्चों की जो वाकयात हैं चाइल्ड अब्यूज के, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज हो या वो जो तालीमी इदारों में या मदरसों में या जो आपको पढ़ाने घरों में आते हैं, वहां पर जो फिजिकल अब्यूज हो रहा है, वो भी आई थिंक कि जो इस तरह का जो वाकया, उस पर इतना सख्त रिएक्शन पुलिस का और गवर्नमेंट का आना चाहिए कि किसी को जुर्रत ना कि वो बच्चों को जो है वो तकलीफ पहुंचा सके। या इस तरह के जो सॉडोमी के वाकयात होते हैं, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के वाकयात होते हैं, बच्चे डर के मारे बोलते नहीं, और माँ बाप को भी बार बार ये कहना चाहिए कि खुदा अपने बच्चों का ख्याल रखें। अब मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि जब बच्चे डिचेस में गिरते हैं, जब बच्चे गटर्स में गिरते हैं, बहुत बहुत बड़ी वाटर बॉडीज हैं जहाँ के जिनको जो नाले हैं, नहरें हैं, वहां पर आप वो तो लाखों किलोमीटर्स बन जाता है, उसको कवर करना गवर्नमेंट के लिए आसान नहीं।
تو ہمیں یہ بھی لاز بنانے چاہیے, رولز بنانے چاہیے کہ جو اپنے بچے کا خیال نہیں کرے اس ماں باپ کو پولیس پکڑے گی, ان کے ماں باپ کو رسپانسبل ٹھہرائے گی. کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا ایک بچی, وہ مجھے بھولتا نہیں ہے کیس, وہ قصور میں اس بچی کی آئی تھنک وہ ملی تھی کہیں اور وہ زندہ تھی, اللہ نے اس کو بچا لیا, 2.5-3 سال کی بچی تھی, اس کے ساتھ ریپ ہوا, اس کی ہم نے سرجری کرائی, اب وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو رہی ہے. لیکن ماں نے کہا کہ وہ شام کو سو گئی تھی اور باپ نے کہا کہ وہ کام سے 2 بجے آئے. ان کو نہیں پتا تھا ان کی بچی کھیلنے کے لیے باہر چلی گئی, اور جب وہ باہر چلی گئی تو وہ پتہ نہیں کس کے ہاتھ لگ گئی. تو یہ اس کے لیے ہمیں ماں باپ کو بھی رسپانسبل کرنا پڑے گا. اور چاہے کوئی خدا نخواستہ کسی کو کتا, آپ دیکھیں کہ یہ جو اسٹرے ڈاگس ہیں ان کی شکایات آتی ہیں کہ اسٹرے ڈاگس جو ہیں وہ بچے کو کاٹ گئے, کھا گئے, چیر پھاڑ دیا, نہیں سنی جاتی مجھ سے یہ باتیں. تو یہ ماں باپ کو بھی رسپانسبل کرنا پڑے گا, جو ماں باپ اتنے کیئر فری کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا 2.5 سال کا بچہ, 3 سال کا بچہ, 5 سال کا بچہ, 7 سال کا بچہ موٹر وے پہ کھیل رہا ہے یا رنگ روڈ پہ کھیل رہا ہے اور ٹریفک کی زد میں آ سکتا ہے, یا جو باہر اوپن ڈچز ہیں, اوپن ہولز ہیں, مین ہولز ہیں, اس میں گر سکتا ہے, یا اس کے بچے کو کوئی اٹھا کے لے گیا ہوا ہے. تو ایسے ماں باپ کو تو پھر سختی سے ان کے ساتھ بھی ڈیل کرنا چاہیے. یہ بھی ایک بہت, اگر انشاپرون چھوڑا اپنے بچے کو تو the parent has to be responsible. اور یہ ہمیں یہ لاز بنانے پڑیں گے, اور نہ صرف لاز تو بنے ہوں گے, ہمیں ان کو انفورس کرنا پڑے گا. آئی جی صاحب, دس از ویری ویری امپورٹنٹ. اور آپ کا آئی جی آفس میں اور آپ کے ساتھ جو سی سی پی او ہیں, جو آپ کے اے آئی جیز ہیں, سہیل چٹھا ہے, سی سی ڈی ہے, آپ کے ڈی پی اوز ہیں, سب کے پاس اپنا ایک پولیس کا مانیٹرنگ اینڈ فیڈ بیک سسٹم ہونا چاہیے. آپ کو کم از کم دن میں 25-30 کالز کر کے رینڈم پوچھنا چاہیے کہ آپ تھانے آئے تھے, کبھی سائی وال, کبھی توبہ ٹیک سنگھ, کبھی فیصلہ آباد, کبھی پنڈی, کبھی رحیم یار خان. آپ کالز کر کے پوچھیں کہ آپ آئے تھے پولیس تھانے, اپنی کمپلینٹ آپ کی درج ہوئی ہے نہیں ہوئی, ایف آئی آر آپ کی درج ہوئی ہے نہیں ہوئی, آپ کو کس طرح کا ٹریٹمنٹ ملا تھا, آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا. آپ لوگوں سے یہ پوچھیں تاکہ ان کو بھی ایک اعتماد ہو کہ جو پولیس ہے وہ ہماری بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے کرائم اوور دا اسپلٹ مل, جو آپ نے بات کی کہ پری ایمپٹیو پولیسنگ کو ہمیں جو ہے وہ زیادہ افیکٹو بنانا چاہیے تاکہ واقعات ہونے سے بچیں. واقعات ہونے کے بعد چاہے ہمارا 5 منٹ رسپانس ٹائم ہے, یا ہمارے ڈرونز آ گئے ہیں, یا ہمارا جو پورا سسٹم اسپرنگ کر رہا ہے ان ایکشن, اس سے پہلے واقعات کو ہونے سے روکنا آپ کی ذمہ داری ہے. پری ایمپٹیو پولیسنگ از ویری امپورٹنٹ. اور ابھی افسوس ہے مجھے کہ اس کو ہالٹ کر دیا گیا, وہ جو ایک ہمارا زمین کے جو فیصلے ہو رہے تھے, جو جائیداد کے جھگڑے تھے ان کے فیصلے ہو رہے تھے, اس وجہ سے کرائم میں آپ کے کہنے کے مطابق بہت کمی آئی ہے. تو وہ ہم کر رہے ہیں جو لا کے اندر انہوں نے چینجز کی تھی, اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 دن کے اندر اندر وہ لا دوبارہ لکھ کے آئے. لیکن ہمیں یہ انشور کرنا چاہیے کہ جو ہمارے پاس آ گئے اس کو انصاف ملے, اس کو رسپیکٹ ملے, اس کو ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے اس کے ساتھ رویہ رکھا جائے. ورنہ آپ کبھی دیکھیں جو بیچارے بہت غریب لوگ ہوتے ہیں وہ پولیس کے پاس جب آتے ہیں تو انہوں نے ایسے ہاتھ جوڑے, ڈر کے مارے ان کی جان نکلی ہوتی کہ پتہ نہیں ہم شکایت لے کے آئے ہیں تو ہمارے اوپر ہی مدعا جو ہے وہ نہ ڈال دیا جائے. جب کوئی ریپ کی کمپلینٹ لے کے آتی ہے, ہیرسمنٹ کی کمپلینٹ لے کے آتی ہے بچی, تو کئی دفعہ تھانے دار لیول کے لوگ یا ایس ایچ او لیول کے لوگ ماں باپ کے سامنے ذلیل کر دیتے ہیں اس کو. یہ کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی کو بھی بھاگ گئی ہے, تمہاری بیٹی کا یہ کوئی افیئر چل رہا تھا, ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. تو یہ ان چیزوں کو آپ کی لیڈرشپ میں آئے گی صاحب, دس ہیز ٹو بی اسٹاپ. اور میری گورننس کا یہ اصول ہے, اور اب اور بھی بنتا جا رہا ہے, کہ اگر شاباش پبلکلی ہونی چاہیے تو پنشمنٹ بھی پبلکلی ہونی چاہیے. تبھی لوگوں کو ہمارے اوپر جو ہے وہ یقین آئے گا. ہم اچھی اچھی باتیں پبلکلی کر دیتے ہیں اور بعد میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ ڈانٹ اگر پڑی ہے تو وہ ٹی وی پہ نہ ہو. میرا کسی کی بھی دل آزاری یا کسی بھی کی ڈس رسپیکٹ میں نہیں کرنا چاہتی, لیکن ہم سب اللہ تعالیٰ کو جواب دیں, اس عوام کو جواب دیں, چاہے کوئی مریم نواز ہو, چاہے سی سی ڈی ہو, چاہے آئی جی پنجاب ہو, سی سی پی ہو, ہم سب جواب دیں. تو اس لیے اگر پلیز پبلکلی اگر کوئی کرپشن کی شکایت آتی, کوئی رشوت کی شکایت آتی, کوئی ہائی ہینڈڈنس کی شکایت آتی, اور اس میں کوئی اگر مجرم نہیں ہے, کوئی سفارش کی شکایت آتی ہے, پلیز ٹیک ایکشن اینڈ ٹیک اٹ پبلکلی. The public should witness that, تاکہ لوگوں کو اس سسٹم پہ یقین آئے کہ اگر شاباش مل رہی ہے تو سزا بھی پبلکلی مل رہی ہے. آئی جی صاحب, میں آئندہ چند دنوں میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ چن چن کے اپنے کرپٹ آفیشلس کو اناؤنس کر کے باہر نکالیں گے تاکہ لوگوں کو اعتماد آئے.
अपनी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनकी क्वालिटी को इंप्रूव कीजिए, उसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए, आपको जितने पैसे उसके लिए और चाहिए, ताकि हम आखिर तक जो है वो मुजरिम का, क्राइम का पीछा करें और उसको जड़ से खत्म करें. रूल्स हैव टू बी रीडिफाइंड, और वो आज ही आप करेंगे. डूज एंड डोंट्स की पूरी लिस्ट आप आज इशू करेंगे. और सीटीओ साहब, हेलमेट्स री एनफोर्स करेंगे. हेलमेट्स जो है वो अभी भी मैं देखती हूँ, मुझे नजर आते हैं लोगों ने हेलमेट नहीं पहने होते, अभी भी मुझे वन वे की वायलेशन आ रही होती नजर, मेरी अपनी, अगर मुझे नजर आ रही तो इसका मतलब है कि हो रही. हालांकि मेरे तो काफी कम मूवमेंट होती है. जो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स हैं उनको आप ज्यादा लोगों में, एक हर जगह से लोग क्रॉस कर रहे होते हैं सड़क, ट्रैफिक की गाड़ियों की जद में आ जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं. आप लोगों को ये बताएं कि जब से हमने हेलमेट एनफोर्स करना शुरू किया तब से जो हेड इंजरीज है और डेथ्स है उसमें कितना फर्क पड़ा. मैंने तमाम हॉस्पिटल से जब डेटा लिया मैं हैरान रह गई. 70% रिडक्शन है उसके अंदर. तो मेरे किसी के हेलमेट पहनने से मेरा कुछ नहीं होता. हाँ, आपकी सलामती की, आपकी जो सेफ्टी है उसकी मुझे फिक्र है. आप माओ के बच्चे हैं, हस्बैंड्स हैं, खवातीन के बच्चों के बाप हैं, तो मुझे फिक्र है इस चीज की. तो प्लीज हेलमेट की इन्फोर्समेंट, लेन डिसिप्लिन. कहीं आपको पंजाब में लेन डिसिप्लिन नजर नहीं आता. बीच में मोटर बाइक्स जा रही होती हैं, बीच में रक्शे जा रहे होते हैं, बीच में बसेस जा रही होती हैं. पूरी महजब दुनिया में मोटर बाइक्स की अलग लेन्स होती हैं, बसेस की अलग लेन्स होती हैं. एक जगह भी मुझे फ्रैंकली मेन रोड्स पे भी कभी लेन डिसिप्लिन नजर नहीं आता. उसकी एक वजह तो लेन मार्किंग की एब्सेंस. तो प्लीज लेन मार्किंग आप और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, CMW है, सबके साथ मिलकर एक तो इंश्योर करें कि बड़े शहरों में हर जगह लेन मार्किंग्स हों और मोटर बाइक जो है वो अपनी लेन पे चले, बस जो है वो अपनी लेन पे चले, और इस तरह से क्रिस क्रॉस ना करें एक दूसरे को कि खुदा न खास्ता जो एक्सीडेंट का अंदेशा हो. और दूसरी बात एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्कूल बसेज हैं, स्कूल की जितनी भी प्राइवेट या पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है, आज भी सुबह एक जगह एक्सीडेंट हुआ है, 8 बच्चे जख्मी हुए. तो ये रक्शों में इतने इतने बच्चे बिठाए होते हैं, वैन्स में बच्चे भरे होते हैं और कोई उनकी स्पीड पे चेक नहीं होता. तो प्लीज इस चीज को भी इंश्योर करें. आज से पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग जो है उसको इनकरेज करें, और जगह जगह जहां पे ज्यादा क्रॉसिंग हो रही होती है और जहां पे ज्यादा लोग क्रॉस कर रहे होते हैं वहां पर प्लीज, वहां पर लोगों को सिखाएं डिसिप्लिन के, वो अपना बटन प्रेस करें और जब उनके गुजरने का ज़ेब्रा क्रॉसिंग हो तो वो वहां से गुजरें और कहीं से अलाउड ना हो उसको पकड़ें, वरना इसी तरह खुदा न खास्ता लोगों की जानें जो है वो जाती रहेंगी. आईजी साहब, एक चीज और मैं भूल गई, एक तो क्राइम सीन हैंडलिंग जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आपके पास फोरेंसिक साइंस वाला है, पूरा एक लैब है, तो क्राइम सीन हैंडलिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसको कॉर्डन ऑफ करना, उसमें सबूत ना मिटाया जाए, उसको धो ना दिया जाए, वहां पर जो क्राइम को जिस तरह से जो फोरेंसिक्स को हैंडल किया जाता है वो भी प्लीज इंश्योर करें. और जहां पर पूरे पंजाब में, लाहौर में ये फोरेंसिक की लैब है, उसको पूरे पंजाब के साथ लिंक करें ताकि वो गाइड करे लोगों को क्राइम सीन को कैसे हमने हैंडल करना. तो आईजी साहब, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे हर रोज देयर विल बी गुड न्यूज कमिंग आउट ऑफ पंजाब पुलिस. उनकी जो पूरी ग्रूमिंग है कि किस तरह आपने बात करनी है, उनके मॉक सेशंस आप करवाएं ताकि उनको ये बार बार आप उनको समझाएं कि जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी करें, हलाल रोजी कमाएं, अब खिदमत करें जिसके लिए, वरना बहुत बड़ी पूछ है इस चीज की. तो आप उनकी ग्रूमिंग भी करें, मेंटल ग्रूमिंग भी करें, फिजिकल ग्रूमिंग भी करें. उनको लोगों से बात करना सिखाएं, सर के बगैर या साहब के बगैर बात करने की इजाजत आज के बाद नहीं होनी चाहिए. और मुझे आपका करप्ट ऑफिसर्स में एक बात की जाती है कि जी हाँ है तो करप्ट. मेरे पास भी जब आता है इंटरव्यू के लिए पूरा पैनल, उसमें लिखा होता है कि है तो करप्ट लेकिन है बहुत प्रोफेशनल. तो फिर हमें उसको चुनना पड़ता है क्योंकि करप्शन इज द लेसर ईवल. ये भी तो हो सकता है कि वो कुछ ऑफिसर्स ऐसे भी हों जो करप्ट भी ना हो और प्रोफेशनल भी हो, मेहनती भी हो. हमें उन लोगों के लिए जाना चाहिए, वरना अगर ऊपर लेवल पे करप्शन होगी तो वो नीचे थाना लेवल तक अपने आप जाएगी. तो आई होप